दोस्तों, एक सवाल। अगर आपने कॉलेज में कुछ ऐसे दोस्त बनाए हों जिनके साथ आपने मिलकर पूरी दुनिया जीती हो, एक ऐसी टीम बनाई हो जो वर्ल्ड चैंपियंस बनी हो, और फिर कॉलेज खत्म हो गया, सब अलग अलग हो गए, जिंदगी ने अलग अलग रास्तों पर ले जाया, तो क्या आप उन दोस्तों को, उन पलों को, उस जादू को एक बार फिर से जीना नहीं चाहेंगे? और अगर एक ऐसा मौका मिले जो कहे कि आओ, एक आखिरी बार साथ गाओ, एक आखिरी बार वो मैजिक वापस लाओ, तो क्या आप ना कह पाएंगे? यही है पिच परफेक्ट 3, 2017 में आई एक ऐसी म्यूजिकल कॉमेडी जो बेलास की एक लास्ट रियूनियन की कहानी कहती है, एक ऐसा फेयरवेल जो हंसाता है, रुलाता है और दिल में एक गर्म एहसास छोड़ जाता है। पहले थोड़ा बैकग्राउंड। पिच परफेक्ट एक फ्रैंचाइज है जो 2012 में शुरू हुई थी। पहली फिल्म में बार्डेन यूनिवर्सिटी की एक कैपेला ग्रुप थी जिसका नाम था बार्डेन बेलास। कैपेला मतलब वो सिंगिंग जिसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, सिर्फ आवाजें, और उन्हीं आवाजों से हर तरह का म्यूजिक बनाया जाता है। बेलास ने नेशनल चैंपियनशिप जीती, दूसरी फिल्म में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, और तीसरी फिल्म में कॉलेज खत्म हो चुका है, चैंपियनशिप जीत चुके हैं, अब आगे क्या? यही तीसरी फिल्म का सवाल था। कहानी शुरू होती है कॉलेज के 3 साल बाद से। बीका मिचेल, एना केंड्रिक ने यह किरदार निभाया, लॉस एंजल्स में एक म्यूजिक प्रोड्यूसर के यहाँ काम कर रही है, लेकिन वो खुश नहीं है। उसका बॉस एक डिमांडिंग और एनोइंग आदमी है जो उसकी क्रिएटिव आइडियाज को कभी सीरियसली नहीं लेता। बीका को फील होता है कि उसकी टैलेंट बर्बाद हो रही है। फैट एमी, रेबल विल्सन ने यह किरदार निभाया और वो पूरी फ्रैंचाइज की जान है, वो भी खुश नहीं है अपनी जिंदगी से। क्लोबील ब्रिटिनी स्नो 3 बार सीनियर रही थी कॉलेज में और अब वो वेटरिनरी स्कूल ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऑब्री एना कैंप अपने मिलिट्री ऑफिसर बाप से हमेशा डिस्टेंस रखती थी। एमिली हेली स्टाइनफेल्ड अभी कॉलेज में है और बाकी सब बेल्लास भी अपनी अपनी जिंदगियों में ऐसी जगहों पर हैं जहां वो होना नहीं चाहती। एक दिन सबको एक साथ आने का मौका मिलता है। एक अलमनाई एक कैपेला इवेंट होता है जहां सब बेलास फिर से स्टेज पर आती हैं। वो परफॉर्मेंस करती हैं और उस एक परफॉर्मेंस में वो मैजिक वापस आता है जो कॉलेज में था। उस स्टेज पर खड़े होकर साथ गाते हुए वो सब एहसास जो 3 साल से दबे थे वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। सबको लगता है इसी में जिंदगी है, बाकी सब तो बस टाइम पास है। और तभी एक अपॉर्चुनिटी आती है जो सबकी जिंदगी बदल देती है। यूएसओ टूर। यूएसओ का मतलब है यूनाइटेड सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस। यह एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशंस है जो मिलिट्री ट्रूप्स के लिए एंटरटेनमेंट शोज ऑर्गेनाइज करती है देश विदेश में, मिलिट्री बेसिस पर। इस बार यूएसओ एक यूरोपियन टूर कर रही है, स्पेन, फ्रांस, इटली, और वो चाहते हैं कि कुछ परफॉर्मिंग ग्रुप्स इस टूर पर जाएं और ट्रूप्स के लिए परफॉर्म करें। सबसे एक्साइटिंग बात ये थी, डीजे खालिद उस टूर के हेडलाइन एक्ट थे और जो ग्रुप उन्हें सबसे ज्यादा इंप्रेस करेगी उसे डीजे खालिद के साथ परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और शायद एक रिकॉर्ड डील भी। बेलास ने हाँ कह दी। सब अपनी अपनी जिंदगियां छोड़कर, अपनी बोरिंग नौकरियां छोड़कर इस टूर पर निकल पड़ी, एक आखिरी एडवेंचर के लिए। स्पेन के एक मिलिट्री बेस से टूर की शुरुआत हुई। वहां उन्हें पता चला कि वो अकेली नहीं है, और भी ग्रुप्स हैं जो डीजे खालिद को इम्प्रेस करना चाहती हैं। उन ग्रुप्स में सबसे प्रोमिनेंट थी एक गर्ल बैंड जिसका नाम था एवर मॉइस्ट कैलामिटी। उनकी लीड सिंगर थी जिसे रूबी रोज ने निभाया। एवर मॉइस्ट एक रॉक पॉप ग्रुप थी, इंस्ट्रूमेंट्स बजाती थीं, लाउड थीं और बेलास की अ कैपेला स्टाइल को सीरियसली नहीं लेती थीं। कैलामिटी ने खुलकर कहा कि बिना इंस्ट्रूमेंट्स के गाना कोई रियल म्यूजिक नहीं है। यह बेलास के लिए एक चैलेंज था। इसी टूर पर बेका की मुलाकात हुई थियो से। मैट लैंटर ने यह किरदार निभाया। थियो डीजे खालिद का म्यूजिक प्रोड्यूसर था, एक हैंडसम, चार्मिंग और जेन्युइनली टैलेंटेड इंसान। थियो ने बेका की टैलेंट को नोटिस किया। उसने उसे बताया कि वो जो म्यूजिक इमेजिन करती है,
जो साउंड्स उसके दिमाग में हैं वो एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। बिका और थियो के बीच एक कनेक्शन बना, प्रोफेशनल भी और थोड़ा पर्सनल भी। क्लोई की जिंदगी में एक सोल्जर आया, शिकागो। मैट लैंटर की ऑपोजिट साइड का स्टोरी। क्लोई और शिकागो के बीच एक स्वीट रोमांस शुरू हुई जो पूरी फिल्म में बैकग्राउंड में चलती रही। शिकागो एक डिसेंट, काइंड इंसान था और क्लोई, जो हमेशा से अनसर्टेन रही थी अपनी जिंदगी के बारे में, उसके साथ कंफर्टेबल महसूस करने लगी। ऑब्री का स्टोरी इस फिल्म में बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके पिता फर्गस जॉन लिथगो ने यह किरदार निभाया। एक रिटायर्ड मिलिट्री जनरल थे। ऑब्रे का अपने बाप से रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बाप हमेशा बिजी रहे, हमेशा काम में डूबे रहे और ऑब्रे को कभी वो टाइम और अटेंशन नहीं दिया जिसकी एक बच्चे को जरूरत होती है। ऑब्री के दिल में एक पुरानी तकलीफ थी। वो अपने बाप से अपना दर्द कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई। लेकिन इस टूर पर जब फर्गस अनएक्सपेक्टेड तरीके से सामने आए तो वो कॉन्वर्सेशन होने वाली थी जो सालों से रुकी हुई थी। फैट एमी की स्टोरी इस फिल्म का सबसे ड्रामेटिक और सबसे एंटरटेनिंग हिस्सा थी। एमी को पता चला कि उसके बाप फर्गस, हाँ वही फर्गस जो ऑब्री के बाप थे, नहीं, फर्गस एक्चुअली फैट एमी का बाप था। जॉन लिथगो ने फैट एमी के बाप का किरदार निभाया। फर्गस एक ऑस्ट्रेलियन क्रिमिनल था, चार्मिंग, मैनिपुलेटिव और पैसों के लिए कुछ भी करने वाला। उसे पता था कि एमी के पास एक बड़ी इनहेरिटेंस थी, करोड़ों डॉलर की। उसने इस पैसे को हड़पने के लिए एमी से कांटेक्ट किया और एक इमोशनल रियूनियन का ड्रामा किया। एमी भावनाओं में बह गई। बचपन से उसने अपने बाप को मिस किया था और जब वो सामने आया तो उसे लगा कि शायद अब एक असली फैमिली मिलेगी। लेकिन बीका और बाकी बेलास को फर्गस पर शुरू से शक था और उनका शक सही निकला। फर्गस ने एमी को किडनैप किया, लिटरली, और उसे एक बोट पर ले गया। उसके साथ उसके गूंज थे। वो एमी को उस पैसे पर साइन करवाना चाहता था। यहां फिल्म का सबसे एक्शन पैक्ड और हिलेरियस सीक्वेंस आता है। बेलास ने एमी को बचाने की प्लान बनाई। वो उस बोट पर पहुंची। जो सीन आया वो पिच परफेक्ट फ्रेंचाइज के किसी भी मूवी में पहले नहीं था। एक फुल ऑन एक्शन सीक्वेंस, फाइट कोरियोग्राफी, एमी का एक एक्सप्लोसिव और हिलारियस कॉन्फ्रंटेशन अपने बाप के साथ। एमी ने अपने बाप को क्लियरली बता दिया कि उसे उसकी जरूरत नहीं, उसके पास उसकी बेलास है जो उसकी असली फैमिली है। फर्गस और उसके गन्स को डील किया गया, सिचुएशन रिजॉल्व हुई और एमी अपनी दोस्तों के साथ सेफ थी। इस पूरी केओस के बाद टूर का फाइनल परफॉर्मेंस आया। डीजे खालिद के ओपनिंग एक्ट के लिए कंपटीशन था। एवर मॉइस ने परफॉर्म किया, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रॉक स्टाइल में। क्राउड को पसंद आया। अब बेलास की बारी थी। बीसिया ने इस परफॉर्मेंस के लिए एक स्पेशल डिसीजन लिया। उसने अपनी क्रिएटिव विजन फॉलो की, जैसा थियो ने उसे इनकरेज किया था। बेलास ने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जो सिर्फ एक कपेला नहीं थी। उसमें बिएका की इमेजिनेशन थी, उसमें 3 फिल्म्स की जर्नी थी, उसमें वो फ्रेंडशिप थी जो सालों से उन्हें जोड़ती थी। डीजे खालिद स्टेज पर आए और बेका ने पूरी बेलास को स्टेज पर बुलाया। सब साथ खड़ी थी, एक आखिरी बार एक स्टेज पर एक साथ। क्राउड ने उनके लिए खड़े होकर अपलॉज दिया, ट्रूप्स ने उनके लिए चीयर किया। यह मोमेंट इस फिल्म का और इस पूरी ट्रिलॉजी का सबसे इमोशनल पीक था। 3 फिल्म्स में इन कैरेक्टर्स को देखने वाले दर्शकों के लिए यह एक फेयरवेल था। वो लड़कियां जो कॉलेज में एक कैपेला ग्रुप में मिली थीं, जिन्होंने साथ कंपीट किया था, साथ जीता था, साथ झगड़ा किया था और साथ मेकअप किया था, वो आज एक आखिरी बार साथ गा रही थी। बीका को डीजे खालिद ने रिकॉर्ड डील ऑफर किया। ये वो करियर अपॉर्चुनिटी थी जिसका वो सालों से इंतजार कर रही थी। बीका एक्साइटेड थी, लेकिन उसके साथ साथ एक दर्द भी था, क्योंकि इसका मतलब था कि बेलास का यह चैप्टर अब ऑफिशियली क्लोज हो रहा है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में हर बेला की स्टोरी का एक हैप्पी रेजोल्यूशन दिखाया गया। क्लोई और शिकागो का रोमांस आगे बढ़ा। ऑब्रे और उसके बाप
फर्गस के बीच नहीं, ओम्ब्रे के बाप अलग थे। ओम्ब्रे ने अपने मिलिट्री फादर से फाइनली एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन की और उनके बीच की दूरी थोड़ी कम हुई। लिली, हाना मे ली, जो पूरी फिल्म में बेयरली ऑडिबल रहती है, जिसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती, उसने टूर के एक डीजे ड्रैगन नट्स के साथ फ्रेंडशिप बनाई। बीका और थियो प्रोफेशनली साथ काम करने लगे और गेल और जॉन, एलिजाबेथ बैंक्स और जॉन माइकल हिगिंस जो डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे बेलास पर, उन्हें पता चला कि जॉन ने बेलास की फाइनल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ही नहीं की। जो डॉक्यूमेंट्री का क्लाइमैक्स होना था वो मिसिंग था। ये प्योर कॉमेडी गोल्ड था। पिच परफेक्ट 3 क्रिटिक्स को उतनी पसंद नहीं आई जितनी पहली 2 फिल्म्स आई थीं। क्रिटिक्स ने कहा कि स्टोरी थिनर है, एक्शन सीक्वेंस फोर्स्ड लगा, लेकिन फैंस का प्यार कम नहीं हुआ। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड $185 मिलियन कमाए 45 मिलियन के बजट पर। अन्ना केंड्रिक, रेबेल विल्सन, ब्रिटिनी स्नो, इन सब की केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी क्योंकि यह रिश्ता 3 फिल्मों में डेवलप हुआ था, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत थी। ये स्टोरी नहीं बेच रही थी, ये फ्रेंडशिप बेच रही थी। वो बॉन्ड जो कॉलेज में बना था और जो रियल जिंदगी की सारी मुश्किलों के बावजूद टूटा नहीं। पिच परफेक्ट 3 एक रिमाइंडर है कि जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए होते हैं, चाहे कॉलेज हो या यूएसओ टूर या कोई और अगला चैप्टर। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि ऐसी और कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।